वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। कक्षा 12 इंग्लिश के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि 2 मार्च को आने वाले पेपर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है एस्से। तो आप इसमें मैं 5 एस्से बता रहा हूँ। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इन 5 एस्सों में से आपके पेपर में एक एस्से हर हाल में मिल जाएगा, या हो सकता है कि ये पांचों आपके पेपर में मिल जाएं, जबकि उसमें आपको 4 आएगा। तो 5 में से आपके चारों मिल सकते हैं, नहीं तो एक आपका मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि कौन से हमारे ऐसे एस्से हैं जो पेपर में आने की संभावना रखते हैं। तो फर्स्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला जो है वो आपका है गर्ल्स एजुकेशन या वुमेन एजुकेशन, वुमेन इन इंडिया। ये दोनों में से कोई एक आपके पेपर में आने की संभावना रखता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है। इसके बाद में दूसरा आपका आ जाता है डेमोक्रेसी इन इंडिया। डेमोक्रेसी इन इंडिया ये भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड है आपका प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। ये करप्शन है आपका, प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ आपका है इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और फिफ्थ है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये 5 एस्से जो हैं आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बट अब हम लोग डिस्कस करेंगे द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो यही आपका एक एस्से अगर आप तैयार करके जाते हैं तो 110% संभावना है कि आपके पेपर में यही एस्से आ जाएगा। आपको दूसरा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर श्योर होना चाहते हैं तो आप पूरे पांचों जो है एस्से को तैयार कर सकते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो जैसा हमने कहा कि हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में बात करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं। तो इसमें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है सबसे पहले इसकी हेडिंग आ जाती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, ये सामने आपके लिखा हुआ है। आइए उसको थोड़ा पढ़ के बताते हैं, ताकि आप लोगों को अगर राइटिंग ना समझ में आ रही हो तो आप लोग वहाँ से समझ सकें कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट The problem of unemployment is the most grave problem facing our country. Unemployment means a situation in which a skilled or talented person wants to do a job but he cannot find a proper job according to his skill or talent. ये आपका इंट्रोडक्शन है। आप अगर इतना इंट्रोडक्शन वहाँ पर लिख देते हैं तो आपसे राइटिंग स्किल से एग्जामिनर जो होगा वो इम्प्रेस हो जाएगा और आपको पूरे मार्क्स देने की संभावना रखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपका 10 मार्क्स का आता है, ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होता है, तो आपको 10 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। आइए अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे सामने आ जाता है कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि आखिर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस कारण से है, किस कारण से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसको जान लेना ज़रूरी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, जिसमें में से सबसे फर्स्ट आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, फर्स्ट आपका लिखा हुआ है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से, जनसंख्या बढ़ने की वजह से हमारा जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। दूसरा है आपका इम्पेयर्ड एजुकेशनल सिस्टम। इम्पेयर्ड मीन्स होता है खराब। तो हमारे यहाँ की जो शैक्षिक व्यवस्था है वो कैसा है, इम्पेयर्ड है, खराब है। इसके बाद में अगर थर्ड की हम बात करें, इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं हर चीज़ में टेक्नोलॉजी हो गई है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बढ़ा है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आपका हो जाता है डिक्लाइन इन इंडस्ट्री सेक्टर। जितनी भी पुरानी फैक्ट्रियाँ थीं वो धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं। तो डिक्लाइन मीन्स क्या हो रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर में पतन हो रहा है या उनमें गिरावट आ रही है।
नेक्स्ट आपका है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो भी क्या हो रही है, धीरे धीरे स्लो हो गई है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। आगे अगर हम बात करें तो हमें कौन से ऐसे जो हैं और टॉपिक हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, तो इसमें है कि सीजनल प्रोफेशन, कुछ ऐसे सीजनल होते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे सीजनल व्यवसाय हैं जहाँ पे हमें सीजन में ही एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है या बढ़ता है। इसके बाद में अगर हम बात करें अवोर फार्मिंग, आज की जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, वो फार्मिंग की तरफ नहीं जाना चाह रही है, यानी वो उनको जो है खेती करना, कृषि करना, उसको वो पसंद नहीं करते हैं। अवोर का मतलब होता है डिसलाइक, अवोर का मतलब है डिसलाइक कह लीजिए या फिर हेट कह लीजिए, तो ये होता है इसका मतलब। तो न्यू जनरेशन जो है वो फार्मिंग को अवॉइड कर रही है, उससे जो घृणा कर रही है। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें आ जाता है ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या होता है कि जो इस पढ़े लिखे लोग हैं या जो स्किल एंड टैलेंटेड लोग हैं वो क्या करते हैं, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से कोई भी काम करने से बचते हैं, तो जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती है। अब आगे बात कर लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इसके परिणाम क्या होंगे। अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो इससे होगा क्या, तो इससे सबसे पहले क्या होता है इंक्रीजिंग पावर्टी, इससे क्या होती है गरीबी जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा होता है इंक्रीजिंग क्राइम रेट, जब नौकरी नहीं होगी, लोग काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्राइम बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, यानी यहाँ पे मजदूरों का क्या किया जाएगा, शोषण किया जाएगा, यानी कम पैसे में उनसे अधिक काम कराया जाएगा, तो ये क्या होगा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात की जाए, जब अनएम्प्लॉय होंगे, जब लोग अनएम्प्लॉय होंगे तो उनका मेंटल हेल्थ भी क्या होगा, पुअर होगा, जिसकी वजह से वो जो है स्वस्थ नहीं रहेंगे और सही ढंग से अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। और लास्ट है इसमें कि क्या लॉस ऑफ स्किल एंड टैलेंट, इस प्रकार से उनका क्या हो जाएगा, जो स्किल होगा और जो टैलेंट होगा वो उनके अंदर दबा ही रह जाएगा, यानी वो उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में आगे हम बात करें तो इसमें आ जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सुधार, यानी इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, इसका समाधान क्या कर सकते हैं, सुधार कह लीजिए या समाधान कह लीजिए, हम इसके लिए क्या समाधान कर सकते हैं ये हम देख लेते हैं कि इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला वर्क है वो हम कर सकते हैं कंट्रोल पॉपुलेशन, हमें क्या करना है, जनसंख्या को कंट्रोल करना है। इससे कि क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारा कम हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशनल कोर्स, और हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम में प्रोफेशनल कोर्स को बढ़ावा देना है, उसको बढ़ाना है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा इस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज, यानी अधिक से अधिक हमें फैक्ट्रीज़ को लगाने की ज़रूरत है जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। आगे अगर हम बात करें अवेयरनेस फॉर फार्मिंग, और लोगों को फार्मिंग के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, उनको जो है जागरूक करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि इससे भी हमें एक एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें इनकरेज फॉर बिजनेस, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं सही ढंग से तो हमें छोटे छोटे जो है बिज़नेस करने के लिए इनकरेज करना चाहिए, जिसमें जो है गवर्नमेंट की जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा, वो अगर इसमें आगे आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके बाद में आगे हम बात करें तो अगला टॉपिक हमारा हो जाता है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो स्किल्ड एंड टैलेंटेड पर्सन हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट को उपलब्ध कराया जाए, उनको एक अवसर दिया जाए, उनको एक चांस दिया जाए जिससे कि वो अपने स्किल और टैलेंट को दिखा सकें।
इसके बाद में आगे अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, ओपन फॉरेन कंपनीज यूनिट्स। बहुत सी ऐसी फॉरेन कंपनीज़ हैं, बहुत से ऐसे फॉरेन इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको लाकर यहाँ पर उनकी एक इकाई को स्थापित किया जा सकता है, जिससे कोई इंडिया में जो टैलेंटेड एंड स्किल लोग हैं वो वहाँ पर नौकरी पा सकें। और लास्ट आपका है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अगर हमारे देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, यानी सरकार अस्थिर है, तो वो बेरोजगारों के लोगों के बारे में सोचेगी और उनको अधिक से अधिक रोजगार देने का प्रयास करेगी। आइए अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की। इसके बाद में आपका लास्ट हेडिंग आ जाता है जो कि है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं वो बता सकते हैं हम कि कंक्लूजन को हम कैसे अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन में क्या हो जाएगा आपका, एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इज़ अ नोटोरियस टू द सोसाइटी। नोटोरियस के मतलब बेकार, बर्बाद, जो किसी लायक ना हो, हमेशा बुरे कामों में लिप्त हो। Therefore, it is the responsibility of the government to solve the problem of unemployment as soon as possible। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरे के पूरे 10 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। इसमें आपको कोई भी नंबर कटने की संभावना नहीं है। बस आप इनके जो हेडिंग्स मैंने दी है इसको थोड़ा वहाँ पर एलेबोरेट कर दीजिएगा, थोड़ा इसको जो है डिफ़ाइन कर दीजिएगा, जिससे कि एग्जामिनर पूरे नंबर दे सके। तो चलिए मिलते हैं अगले जो है एस्से के साथ अगले वीडियो में।